नमस्कार, मैं संदीप कश्यप और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। यूपी का सियासी पारा में आज हम लेके आए हैं आज सांड मुझे मार मिलेगा 5 लाख। जी हां, अखिलेश यादव ने उन्नाव में घोषणा किया है साइकिल और सांड के हमले में जान गंवाने वाले लोगों को मिलेगा 5 लाख रुपया मुआवजा। देखिए ये रिपोर्ट। यहाँ बड़े पैमाने पे हमारे मजदूर भाई हैं, किसान भाई हैं, साइकिल से चलते हैं। कभी कभी एक्सीडेंट से उनकी जान चली जाती है। इसलिए साइकिल से अगर एक्सीडेंट होगा, किसी की जान जाएगी, तो समाजवादी सरकार बनने पर उसको 5 लाख रुपए देने की मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और केवल साइकिल से मरने वालों को नहीं 5 लाख, साथ ही साथ जिस वजह से सांड से जिसकी जान गई है उसको भी 5 लाख देने का काम करेंगे। आज जब मैं आपके बीच में वो अखबार उठा करके देखा है, कानपुर के देहात के और उस तरफ इलाके में एक सांड ने एक बुजुर्ग महिला की जान ले ली, वो जान चली गई। योगी सरकार के अन्ना जानवरों पर मेहरबान होने के बाद जानवर जनित हादसों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिसकी एक बानगी है जालौन में आवारा सांड के आतंक से किसान का गंभीर रूप से घायल होना, या फिर 2 सांडों की लड़ाई में युवक की जान चले जाना। अगर आंकड़ों पे बात करें तो छुट्टा पशुओं की वजह से हाईवे पर पिछले 22 दिनों में 155 दुर्घटनाएं हुई। 2017 से अगर देखें तो अकेले 2017 में छुट्टा जानवरों से 665 सड़क हादसे हुए। एक आंकड़ा यह भी है कि सिर्फ यूपी में छुट्टा जानवरों ने 3000 से अधिक लोगों की जान ली है। ये आंकड़े निश्चित ही चौंकाने वाले हैं। किसान भी अन्ना जानवरों से फसल की बर्बादी को लेकर काफी परेशान हैं। ऐसे में चुनाव अभियान के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने यह कहकर जनता की दुखती रग पर हाथ रख दिया कि अगर इस बार चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो साइकिल से चलने वालों की सड़क हादसों में मौत पर और सांड से टकराकर मरने वालों को उनकी सरकार 5 लाख का मुआवजा देगी। कि 22 में बदलाव होगा और इस बार उन्नाव से बदलाव होकर के रहेगा, क्योंकि उन्नाव के लोगों ने ठाना है कि समाजवादी लोगों को एक बार सत्ता में फिर लाने का काम करना है। अब हम आपको सुनाते हैं यूपी के चुनावी भगदड़ में जो सांड को लेकर यूपी के विपक्षी दल के नेताओं ने टिप्पणी किया है। देखिए ये रिपोर्ट। सांड का है, गाय हमारी माता है, सांड का है। सांड किसानों का धन दुगना करता है, उस पे क्यों नहीं बोलते? रोड पर 70% एक्सीडेंट सांड से हो रहा है, उस पे क्यों नहीं बोलते? गाय हमारी माता है, सांड का है भैया। कितना लोग मोदी जी या योगी जी के ललका सांड से परेशान है, कहीं हाथ उठावा। योगी जी का, मोदी जी का ललका सांड हमने का अरकल मटर चढ़ जाता, हम लोगों का अरकल मटर चढ़ जाता, कोई का गोरू चढ़ जाता, गोभी चढ़ जाता, मुरई खा जाता। आई भारतीय जनता पार्टी के नेतन के देखात ना हो मोतियाबिंद भैल। एक आपके यहाँ का बेलगाम नात वाला सांड जो आपने छोड़ दिया, बीजेपी की मदद करता घूम रहा है, उसको यहीं बांध कर रखो। अभी जब मैंने कहा बुल तो बोले सब समझ गए बुल क्या है। अरे बुली तो सांड है। अब हमें ये नहीं पता कि कौन से सांड की बात कर रहे हो तुम। और ये जो लाल रंग है, ये सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, ये सही इसलिए कह रहे हैं, सच ये कह रहे हैं कि लाल रंग से सांड भी घबराता है। क्या ये सच्चाई है? अखिलेश यादव के इस घोषणा के बाद बीजेपी नेता अर्पणा दुबे ने क्या कहा, देखिए ये रिपोर्ट। द्वारा दिए गए भाषण को मैंने सुना और मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ कि उन्होंने साइकिल सवार जो एक्सीडेंट में मर जाते हैं उन पे 5 लाख रुपए देने और सांड के द्वारा मारे जाने पे 5 लाख रुपए देने का वादा किया है। लेकिन सोचने वाली बात है कि क्यों होता है ऐसा। तो ज़्यादा बेहतर है कि सांड से मारे जाने की जगह कि सांड से लोग ना मरें, उनको, उन पशुओं को किसी को हटा के सड़कों से कहीं बंद कर दिया जाए जिससे किसी की मौत ना हो। और जो साइकिल सवार मर रहे हैं उनके लिए प्रॉपर जो रोड पे फुटपाथ बनाए जाते हैं
वो बनाए जाएं और उन पे नियम लागू किया जाए कि लोग उसी पे चलें साइकिल सवार, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो समाजवादी सरकार अगर इस पे कार्य करे बनने पर तो ज़्यादा अच्छा होगा। धन्यवाद। अपर्णा दुबे के बाद अब सुनिए भाजपा के विधायक पंकज गुप्ता ने क्या कहा। देखिए, बिल्कुल जनता को गुमराह करने वाला बयान है। हमारी योगी जी की सरकार में पहले से ही ये योजना चल रही है कि अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो वो 5 लाख रुपया सरकार देगी। अब चाहे वो सांड के मारने से दुर्घटना हो, चाहे वो साइकिल के टक्कर मारने से हो, चाहे वो ट्रक के मारने से दुर्घटना हो, चाहे पानी के डूबने से दुर्घटना हो, चाहे सांप के काटने से दुर्घटना हो, सारी दुर्घटनाओं में हम पहले से 5 लाख दे रहे हैं। तो ये कौन सा नया काम करने की घोषणा करके मेरी समझ में नहीं आया। कोई भी घोषणा हो, किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से हो, होता जनता के लिए है। देखिए यूपी के लोगों का क्या मानना है अखिलेश यादव की इस घोषणा पर। शहर के अंदर आए दिन आवारा पशुओं की वजह से ढेर सारी दुर्घटनाएं होती हैं। हमने ढेर सारे अच्छे नागरिक खोए हैं। बहुत सारे व्यापारी बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके ऊपर भी कई बार जो है छुट्टा पशुओं का हमला हो जाता है जिससे बच्चे गिर जाते हैं। और इन पशुओं को पकड़ करके नगर निगम के पास जो टीम है उसमें पकड़ करके इन्हें ले जाएं, गौशाला में बंद करवाएं और छुट्टा पशु सड़क पे ना दिखे। और सबसे अच्छी चीज़ ये है जो मुआवजे की मांग की गई है। मुआवजे की मांग बिल्कुल जायज़ है, लेकिन वो मुआवजे की नौबत ही ना आने दी जाए ना। जब हमारे पास छुट्टा पशु इधर उधर नहीं घूम रहे होंगे तो ऐसी नौबत नहीं आएगी कि किसी की जान जाए। मुआवजे से किसी जान की भरपाई नहीं की जा सकती। आवारा और छुट्टा पशु चारों तरफ जो घूम रहे हैं, लोगों में बहुत भय है। इस भय के वजह से इस आवारा या छुट्टा पशुओं के वजह से कई लोगों की जान चली गई। तो मैं ये चाहूँगा कि आवारा पशुओं को, जो छुट्टा पशु हो, उनको एक जगह बंद करके और उनका कोई स्थायी समाधान करे। और रही बात कि इसमें वर्तमान में मुआवजे की बात चल रही है, तो ये तो एक मुआवजे की बात हर सरकार को करनी चाहिए कि इसके वजह से जो भी घायल होते हैं तो हर सरकार को मुआवजा देने की बात जायज़ लगती है और होना भी चाहिए। हमारा पशु को लेकर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और सरकार द्वारा मुआवजा की बात चल रही है आने वाली सरकार की, तो ये सराहनीय चीज़ है। और इस चीज़ की बात की नौबत ना आए कि मुआवजा मिले। पशुओं को तबेले में या उसके लिए अस्थायी कोई जगह बनाए। कि रोड पे चलने का सबसे बड़ा खतरा पालतू जानवर है। हम क्या शहर के जानवरों को पकड़ेंगे, बल्कि जो हमारे आसपास तबेले हैं उनके भी गाय और भैंस रोड पे घूमते हैं, उनसे ज़्यादा खतरा है, क्योंकि वो उसी कॉलोनी में रह के आतंक फैलाते हैं। जैसे कि वो आपस में झगड़ा करते हैं, तो इससे हमारे आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो मेरे समझ से ये है कि हमें यहाँ के जो लोकल नेता हैं, जैसे पार्षद, ब्लॉक प्रमुख, उन्हें स्टेप आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि बाकी अगर छोटा छोटा स्टेप जुड़ेगा तभी आगे एक बड़ा काम होगा। उन्होंने तो वादा सही किया, क्योंकि इस सरकार में सांडों की संख्या बढ़ गई है। आए दिन सांडों से साइकिल, मोटरसाइकिल आदि में एक्सीडेंट हो रहा है। तो भाई साइकिल तो गरीब लोग चलाते हैं, इसलिए यदि गरीब मर रहा है तो घोषणा कर रहे हैं तो ठीक ही कर रहे हैं। मान लीजिए सरकार उनकी बनती है तो उसको पूरा करें, गरीबों को इससे मदद होगा। लेकिन उसमें मोटरसाइकिल भी वो जोड़ दें, क्योंकि मोटरसाइकिल भी आज गरीब ही चला रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने जो कहा है, भाई गरीबों के हित के लिए कहा है कि गरीब जब मरता है तो उसके आगे पीछे कोई नहीं रहता है। अगर गरीब साइकिल सवार या सांड में मरने वाले गरीब को 5 लाख रुपया वो देते हैं, चाहे चुनावी वादा आज किए हों, अगर कल इसको लागू करते हैं तो ये गरीबों के हित में है, गरीबों के लिए अच्छा। हम तो चाहते हैं मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होने वालों के लिए भी 5 लाख की घोषणा करें अखिलेश यादव जी। जब उनकी सरकार आए तो वो अपना इसका दें गरीब जनता को। जब तक वोट नहीं पड़ेगा तब तक मिलेगा। जैसे मोदी जी ने वादा किया था 15 लाख रुपया जो है अकाउंट में देंगे, वही हाल ही भी होगा। जब तक वोट नहीं पड़ जाता है तब तक मिलेगा, उसके बाद आपका ये कहना है सिर्फ चुनावी स्टंट है? बस चुनावी स्टंट है, वही सरकार बनने पर लागू नहीं होना, कुछ नहीं होना है। भाई गरीब आदमी के लिए 5 लाख रुपए बहुत, अगर उसका एक्सीडेंट हो, मौत हो जाए उसके बच्चों के लिए, जिससे किसानों का हित होगा। कोई एक्सीडेंट दुर्घटना में जाते उसके परिवार को 5 लाख रुपए मिलेगा, जिसको परिवार का पालन पोषण भी हो सकेगा। बहुत से गाय और सांड जो है फालतू घूमा करते हैं, जो राह चलतों को परेशानी भी होती है। ये जो पहल हो रही बड़ी अच्छी पहल है और इनकी सरकार आनी भी चाहिए। जो इन्होंने वादा किया है इसमें ही आवारगीपन झलक रहा है सीधा सीधा। भाई 5 लाख रुपए तो तुम तब दोगे जब सांड से कोई मरेगा। तुम्हारी सरकार बनते ही सारे सांड वैसे ही कट जाएंगे, मरेगा कौन उससे? किसान के हित में तो नहीं समझ में आ रहा है। चुनावी वादा भी हो सकता है। कितनों मर गए, इस सरकार में भी मरे। किस किसान को दिया गया? कुछ नहीं दिया गया। ये तो बात सत्य है।
इस घोषणा के बाद अखिलेश यादव को कितना फायदा होता है यूपी चुनाव में, ये तो वक्त ही बताएगा। देखते रहिए यूपी का सियासी पारा, जुड़े रहिए न्यूज़ ट्रैक के साथ। नमस्कार।